जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। क्लियर? अब याद कीजिए पहले क्वेश्चन को हम डेसिमल के फॉर्म में और 10 की पावर में लिख रहे थे। इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जिस तरह से नंबर दिए हुए हैं उस तरीके से लिखना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जस्ट क्या है, अपोजिट है। आइए समझते हैं। जैसे कि क्या लिखा हुआ है 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहे थे, इस नंबर में क्या कर रहे थे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 3.02 लिखा हुआ है, 3.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 लिखा हुआ है। 3.02 को मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। 302 पॉइंट हटा के मैं 100 का अपॉन में लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई एक 10 टू द पावर -6 है, -6 क्या होगा, 1/10 टू द पावर 6 हो जाएगा। क्लियर? 302 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 302 आ गया। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 6 में। 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है कि 0 को 6 टाइम लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 2 0 गए थे, 2 0, तो 302 अपॉन कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। 1 0 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 80 आ गए। क्लियर? अब देखिए नीचे 80 है। अब बताइए पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 8 डिजिट। बात समझ में आ रही है? जितने नीचे 0 होंगे उतने ही जो आपका न्यूमरेटर में होगा, पॉइंट के बाद उतने ही क्या होंगे, आपके डिजिट होंगे। जितने नीचे 0 हैं उतने ऊपर पॉइंट के बाद डिजिट। पॉइंट के बाद समझ में आता, जैसे कि समझिए, देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। मान लीजिए ये लिखा है 3562 पॉइंट 325, तो आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट में कितने आते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट लिखे होते हैं उतने 0 आते हैं कि नहीं, आते हैं कि नहीं, ये आ गया। अब 1000 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पॉइंट कहां लगेगा, लास्ट से 3 डिजिट के बाद लगेगा। लास्ट से कहां, 3 डिजिट, 1 2 3। ऐसे ही बताइए 8 है ना, 8 0 है, तो 80 कहां लगेंगे, लास्ट से 8 डिजिट के बाद लगेगा। तो देखिए 1 2 3 तो लिखे हैं, कितने डिजिट और लगाने पड़ेंगे, 3 हो गए तो 5 और लगाने पड़ेंगे। तो 5 डिजिट में क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया पॉइंट। 1 2 3 4 5 0 आ गए और 3 0 2 आ गए। क्लियर? यही आपका आंसर है। तो फिर समझ लो, ये 80 है ना, ये 80 को क्या करेंगे, पीछे से 8 डिजिट के बाद लगाएंगे पॉइंट। किससे, आपके राइट साइड से। तो देखिए 1 2 3 डिजिट हो गए, 1 0 रहा है, 1 1 1 1 1, कितने हो गए डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ तक खत्म हो गए। तो पॉइंट लगा देंगे और 0 लगा देंगे, यही आपका आंसर है। समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 है। तो देखिए 4.5 है तो 4/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 है ये तो। ठीक है, इसको अपन में ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से पॉजिटिव में है। ठीक, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, 1 0 0 0 अपॉन में 10 था, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 4 5 0 0 यही आपका आंसर है। क्लियर? नहीं तो एक तरीका और भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 45 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 अपॉन में 100 बोलो, यानी कि 10 टू द पावर 4 को मैं 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 कर सकता हूं ना, और 10 से 10 कट जाएगा। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा फिर, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 3 क्या होता है, 4 5 0 0। इस तरीके से भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 1.0001 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। तो इसको भी देखिए पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं उतने 0 नीचे आ जाएंगे। 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 4 0 नीचे आ गए। क्लियर? ऊपर क्या बचा, 1 001 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर बताइए 1 4 टाइम 0 है, जब 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको 10 टू द पावर 4 को मैं 10 टू द पावर 9 के नीचे लिख सकता हूँ अपॉन में। ठीक है, क्योंकि वो अपॉन में ऑलरेडी पहले से ही है। तो 10 टू द पावर 9 अपॉन 10 टू द पावर 4। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है ना,
और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो 1001 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9 माइनस का 4। समझ में आया 9 माइनस का 4 कौन सा आ गया। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है ए एम अपॉन ए एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस का एन। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया इसमें। तो 10 टू दी पावर माइनस की 9 माइनस का 4 हो गया, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस का 4 क्या होगा 10 टू दी पावर 5। 10 टू दी पावर 5 का मतलब वो क्या होता है 5 टाइम 0, तो 100001 5 टाइम 0 लिख दिया और यही आपका आंसर है। 5 वाले देखिए 5.8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 12 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 58 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 12। 10 टू दी पावर 12 को बताऊं मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 10 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 11 कर सकता हूं ना, और 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 58 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 11 हो जाएगा ये, तो 58 के बाद कितने जीरो आएंगे 11 जीरो आएंगे, यही आपका आंसर है। और आप ये 6 वाला देखिए 3.61492 10 टू दी पावर 6 है, तो देखिए पॉइंट डालेंगे, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, 5 जीरो नीचे आ गए, मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6। और 10 टू दी पावर 6 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या 10 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 5, और ये 5 डिजिट को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, तो 10 टू दी पावर 5 10 टू दी पावर 5 क्या हो गए कैंसिल हो गए, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 3614920, और यही आपका आंसर है। क्लियर। तो इसी तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के 3 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए 10 टू दी पावर माइनस 8 को 1 अपॉन 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। 10 की पावर 8 का मतलब क्या होगा 8 टाइम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 3 अपॉन 8 टाइम 0 आ गया। अब देखिए क्या करना है 8 टाइम 0 है ना, तो ऊपर पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा 8 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए ना, और पॉइंट कहां से लगाते हैं राइट साइड से 8 डिजिट के बाद। तो देखिए 3 तो लिखा हुआ है, 3 के बाद कितने डिजिट और आएंगे 3 1 डिजिट हो गया, 8 डिजिट तो यानी कि 7 डिजिट और आएंगे, यानी कि 7 0। तो देखिए 7 0 के बाद क्या लगेगा फिर पॉइंट लगेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गए, 8 डिजिट के बाद क्या आ गया पॉइंट आ गया, ठीक है। 8 डिजिट के बाद क्यों आया क्योंकि 8 0 क्या है नीचे है, ठीक है, यही आपका आंसर है। क्लियर। तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू।